गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.4 करेंगे। देखिए 13.4 में हमें दो शेप्स दे रखी है। एक दे रखा है स्फीयर। स्फीयर होता है जैसे फुटबॉल होती है, और दूसरी शेप हमें दे रखी है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर स्फीयर को अगर आप बीच में से काट देते हो, मतलब इसे अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा? हेमिस्फीयर बनेगा। तो जैसे कटोरा होता है, सही। अब देखिए इसके अंदर हमें दो चीजें निकालनी होती है। एक तो निकालना होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो स्फीयर है और ये हेमिस्फीयर है। वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया, देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है। क्यों? इसका ना तो टॉप है ना बॉटम है, तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों हम सेम मानते हैं। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप आइए हेमिस्फीयर पे। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया वो कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। सही। इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, क्यों? इसका टॉप होता है। टॉप क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। उसमें जब आप पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हो तो वो क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। अब देखिए अब हमें क्या करना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कैपेसिटी पूछी गई है तो इसका मतलब वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको कोई स्फेरिकल वेसल दे रखी है, उस पर आपको पेंट करना है, तो आप क्या करोगे? ऑल अराउंड करोगे पेंट। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर आपको कोई हेमिस्फेरिकल वेसल दे रखी है, उस पर हमें क्या करना है? पेंट करना है या टिन प्लेटिंग करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर से खुला रहता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। हाँ, इन केस वो कह देते हैं कि जो हेमिस्फेरिकल वेसल है वो ऊपर से भी बंद है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अब देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.4। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हमें क्या करना है? सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। Find the surface area of the sphere of radius 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 10.5। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 × 22/7। इसका डेसिमल हटा दीजिए और इसका भी डेसिमल हटा दीजिए। ये इससे चला जाएगा 15 टाइम्स। अब नेक्स्ट देखिए, ये इससे कैंसिल कर दीजिए 2 और ये 5 आएगा, और ये इससे चला जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 66 × 105/10। किसमें दे रहे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना। अगर वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब आता, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आ गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे ना। अब देखिए इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर
इसमें आपको डायमीटर दे रखा है और पूछा गया सरफेस एरिया पूछा है किसका, स्फीयर का। अच्छा इसमें ध्यान रखना स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों वर्ड्स का ध्यान रखना, ये ना फार्मूला आप उल्टा लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके 3 पार्ट है तो इसका भी मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूँ। इसमें आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने आप ही क्या होगा रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपको कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, और आर कितना दे रखा है यहाँ पे 7, ये आ गए 88 इंटू 7 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। अब देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। हमें टीएस से निकालना है किसका हेमिस्फीयर का। ये हमें फाइंड आउट करना है और रेडियस हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा पाई हम देख लेते हैं, पाई इन्होंने कहा है 3.14 लेना है, पाई हमें लेना है 3.14। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्म होता है टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई दे रखा है 3.14, आर दे रखा है 10, तो आएगा ये 300 इंटू 3.14 तो आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा बस। देखिए टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फीयर का वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमने क्या किया सिंपल वैल्यू पुट कर दी और आंसर हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। इन्होंने कहा है आपको एक बलून दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया इसके अंदर एयर पंप की, तो उससे क्या हुआ इसका रेडियस बढ़कर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें क्या करना है दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, पहले जो आपको बोला है वो ऊपर रखेंगे और बाद में जो लिखा है वो नीचे होगा। अच्छा पहले जो आपको स्फीयर दिया है उसकी रेडियस 7 है तो उसको तो रेशियो में ऊपर रखेंगे, बाद में जो स्फीयर दिया हुआ है इन्फ्लेटेड स्फीयर उसको हम क्या करेंगे नीचे रखेंगे, उसके टोटल सरफेस एरिया को नीचे रखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ बलून कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड इसे आप मान लीजिए छोटा r। नेक्स्ट रेडियस ऑफ इनफ्लेटेड बलून वो ले लीजिए 14 सेंटीमीटर। सही, बलून की स्पेलिंग एक बार देख लेता हूं मैं, सिंगल ओ आता है
अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, सरफेस एरिया ऑफ बलून और सरफेस एरिया ऑफ इनफ्लेटेड बलून, उसकी रेशो उन्होंने पूछी है। तो बलून का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, और इन्फ्लेटेड क्या 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। ये इससे चला जाएगा। छोटा आर कितना दिया 7, बड़ा आर कितना दिया 14, तो आएगा 49/196, कितना जाएगा 1/4। तो इसका मतलब जो रेशियो होगी किसकी, सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल बलून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ इनफ्लेटेड बलून, वो क्या होगी 1:4 होगी। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक बलून दे रखा है, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, फिर हमने उसके अंदर एयर पंप की तो उसका रेडियस बढ़कर 14 हो गया। तो अब हमें क्या करना था, दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी थी। जब भी सरफेस एरिया की बात आती है तो वो नॉर्मली हम टोटल सरफेस एरिया ही लेते हैं। हाँ, अगर वो कहते हैं जो फिगर है वो कहीं से ओपन होती है, फिर वो टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है। क्लियर, फिर हम उसके अकॉर्डिंग ही लेते हैं। मान लिया वो कहते हैं एक बॉक्स है, उसका सरफेस एरिया निकालिए, उसका टॉप नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ टॉप हटा देते हैं। अच्छा, अगर वो कहते हैं एक बॉक्स है, उसका सरफेस एरिया निकालिए, तो उस केस में वो क्या होता, टोटल सरफेस एरिया ही होता। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या कहा है, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter। देखिए इसमें मैंने कहा है हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है और वो ब्रास का बना हुआ है, और इसका इनर डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर। आगे फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इन्होंने आपको एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखी है, उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसकी आधी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसकी इनसाइड टिन प्लेटिंग करनी है, उसमें कितना खर्चा आएगा, जबकि रेट दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आप टिन प्लेट करते हो तो 16 रुपये खर्चा आता है। तो आपको बताना है टोटल टिन प्लेटिंग में कितना खर्चा आएगा। तो अब देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया टू बी टिन प्लेटेड, वो कितना होगा इसका CS। CS से बच्चों क्या होता है हेमिस्फीयर का, वो होता है 2πr²। आर कितना दे रखा है आपको 10.5/2, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपको क्या करना है, टिन प्लेटिंग करनी है। अब देखो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग $100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो कितना है ₹60। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा ₹16/100। क्लियर है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको टिन प्लेट करना है तो उसमें खर्चा कितना आएगा 16/100 रुपीज़। अब देखो हमें इस एरिया को टिन प्लेट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, क्यों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब आपको टिन प्लेट करना है तो इतना खर्चा आ रहा है, तो इतने को इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टिन प्लेटिंग वो आएगा ₹16/100 इंटू 2 इंटू 22/7, इसका डेसिमल हटा दीजिए 105.20 105.20। तो अब देखिए कौन किससे कैंसिल होगा, ये काट दीजिए 2 से 10, 2 से 1, 2 से 10, 2 से 8 और ये 7 से जाएगा 50। तो ये आ जाएगा बच्चों 8 इंटू 22 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन 1 के बाद 4 जीरो, 100 इंटू 10 इंटू 10। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सरफेस एरिया बुक 10 देखिए आपको दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया दे रखा है स्फीयर का कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या इन्होंने, रेडियस पूछा है। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, वो होता है 4πr²। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, तो r² कितना आएगा 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। तो ये कट जाएगा इससे 7 टाइम्स, तो r² आ गया 49/4, तो r आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या किया, रेडियस फाइंड आउट कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, हमें रेडियस निकालनी है स्फीयर की और उसका सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला में पुट करके r की वैल्यू निकाल ली। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसमें मैंने कहा है मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है किसके मुकाबले, अर्थ के मुकाबले। ये हम अर्थ ले लेते हैं और ये मून। इसमें मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है किसके मुकाबले, अर्थ के डायमीटर के मुकाबले। अब पूछा गया इन्होंने फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो देखिए जब भी रेशो में जिसका पहले वो जिक्र करेंगे वो ऊपर रखते हैं और जिसका बाद में वो बोलते हैं उसको बाद में रखेंगे। इन्होंने कहा द डायमीटर ऑफ द मून, तो मून की बात पहले हो रही है तो ऊपर हम रखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून और नीचे रखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। क्लियर है? तो आप इसमें क्या करिए, लेट कर लीजिए, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर जो है अर्थ का
वो कैपिटल डी यूनिट है, सही। देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, इसका 1/4 मतलब d/4 यूनिट होगा। कितना होगा, d/4 यूनिट। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, नाउ रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा। देखिए डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो रेडियस ऑफ अर्थ को आप कैपिटल आर मान लीजिए, वो क्या होगा, d/2 यूनिट, इसका आधा। एंड रेडियस ऑफ मून, उसे स्मॉल आर ले लीजिए, और वो इसका आधा होगा, डेट मीन्स d/8 यूनिट। सही। हमने डायमीटर जो है अर्थ का वो माना है कैपिटल डी यूनिट, तो मून का डायमीटर उसका 1/4 हो जाएगा, डेट मीन्स d/4। अब आगे रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होगी, उसके डायमीटर की आधी। रेडियस ऑफ द मून क्या होगी, मून के डायमीटर का आधा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए इसकी जो रेडियस है वो हम स्मॉल आर मान रहे हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान रहे हैं। तो मून का क्या होगा सरफेस एरिया, 4 स्मॉल आर स्क्वायर, इसका 4 कैपिटल आर स्क्वायर। 4 से 4 चला जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू रख दीजिए d/8 इंटू d/8, कैपिटल आर की वैल्यू रख दीजिए d/2। तो अब देखिए ये मेन ऑब्लिक है, इसके नीचे जो भी टर्म होती है वो पलट कर ऊपर जाती है। तो d/8 इंटू d/8, और ये आएगा 2πd इंटू 2/d। d से d चला जाएगा, इससे ये, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/60। आंसर क्या आ जाएगी, रेशो क्या आ जाएगी 1/60। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ना रेशो जब भी निकालते हैं तो जिसके बारे में वो पहले मेंशन कर रहे हैं उसको ऊपर रखते हैं, और जिसके बारे में बाद में मेंशन कर रहे हैं उसको हम नीचे रखते हैं। तो अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है वो स्टील की बनी हुई है, और उसकी थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है। इसकी थिकनेस क्या है, 0.25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है 0.25 सेंटीमीटर है। आगे द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इसका जो इनर रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाउल का। हमें ये आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। देखिए पहले होलो समझ लीजिए वर्ड क्या है। देखिए होलो में क्या होता है, इसके अंदर दो हेमिस्फीयर बने होंगे, एक बड़ा हेमिस्फीयर होगा एक छोटा हेमिस्फीयर होगा, और इसके अंदर मान लीजिए आयरन का बना हुआ है, तो सारा आयरन में यहाँ भरा होता है। ये मोटाई होगी एक तरीके से इसकी, तो ये थिकनेस मतलब मोटाई दे रखी है आपको 0.25 सेंटीमीटर, और ये आपको दे रखी है खाली जगह जिसके अंदर आप क्या करोगे, चाय या जो भी सामान रखना है वो रखोगे। क्लियर है। तो अब वो कहते हैं इसकी थिकनेस है 0.5 सेंटीमीटर और इधर रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब अंदर वाला जो बाउल है उसकी रेडियस आपको दे रखी है, और आउटर कट सरफेस एरिया इन्होंने पूछा है। तो आउटर कट सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, बाहर वाला जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस निकालेंगे। वो कितनी होगी बच्चों, 5 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये आ गया आउटर रेडियस 5.25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ निकालेंगे हम CSA ऑफ आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल
वो किसके बराबर होगा बच्चों? वो होगा CSA ऑफ आउटर हेमिस्फीयर। तो आउटर हेमिस्फीयर का देखिए CSA क्या होगा, वो होगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सही, यही होता है हमारा 2 पाई R स्क्वायर होता है कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। बस R की जगह हम क्या लेंगे, कैपिटल R लेंगे। यहाँ वैल्यू रख दीजिए 5.25 और ये 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। डेसिमल हटाया और यहाँ से डेसिमल हटाया, ये आएगा 75 टाइम्स। अब 25 से कैंसिल करिए तो ये आ गया 4 और ये 3 और ये क्या। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये 33 इंटू 525 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। सही, इसे आप सॉरी ये अपॉन 100 लिखना भूल गया मैं, इसे आप कैलकुलेट कर कर लिख लीजिएगा अपने आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है a right circular cylinder just encloses a sphere of radius small r। देखिए इन्होंने कहा आपको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है और एक ये स्फीयर को जस्ट इनक्लोज करता है। मतलब स्फीयर क्या करता है, इसको इसके टॉप को, बॉटम को और साइड्स के कॉर्नर्स को क्या करता है, टच करता है। मतलब लगभग इसके अंदर वो क्या होता है, पूरा का पूरा फिट आ जाता है। अच्छा, इस स्फीयर की रेडियस आपको दे रखी है स्मॉल r, ये भी स्मॉल r और ये भी स्मॉल r। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, पहला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है इन्होंने। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सही, हमें नहीं बताया वो सेंटीमीटर मीटर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर लिख देंगे। तो ये सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का। आगे हमने पूछा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। देखिए यहाँ पर जो स्फीयर की रेडियस होगी और सिलेंडर की रेडियस होगी वो सेम होगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई RH। और देखिए हाइट क्या होगी स्फीयर उसकी, सिलेंडर की, ये होगी हाइट। तो ये किसके बराबर होगी, स्मॉल r प्लस स्मॉल r, कितना आ जाएगा 2r। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, r की जगह तो r लेने दूंगा, h की जगह 2r ले दूंगा। तो आगे 2 2 जा 4 पाई r स्क्वायर, आगे यूनिट स्क्वायर। क्लियर है। देखो यहाँ पे जो हाइट होगी सिलेंडर की वो डायमीटर होगा ना किसका, स्फीयर का। तो डायमीटर क्या होगा स्फीयर का, 2r, इसलिए h किसके बराबर आ गया 2r। तो यहाँ पे h की जगह क्या रख दूंगा मैं, 2r रख दूंगा। तो इसका मतलब दोनों जो है कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का, दोनों के आ गए 4 पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर आ गए। अच्छा, वो पूछा है आप एरिया की रेशियोज निकालिए दोनों की। तो हमें रेशियो किसकी निकालनी है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसकी रेशियो निकालनी है। तो वो क्या है कि 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी रेशियो आएगी 1:1। तो इसका मतलब दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो क्या आ जाएगी 1:1 आ जाएगी।
देखिए एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। एग्जांपल 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल 10। देखिए एग्जांपल 10 में मैंने क्या कहा है, a hemispherical dome of building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it. Given the cost of painting is 5 rupees per centimeter square. देखिए इसमें आपको इन्होंने फिगर दे रखी है, ये बिल्डिंग है, इसके डोम को हमें क्या करना है, पेंट करना है। डोम को क्या करना है, पेंट करना है इस बिल्डिंग के। और सरकमफ्रेंस जो दे रखा है आपको, किसका, डोम का। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ डोम, वो कितना दे रखा है आपको, 17.6 मीटर। Next, find the cost of painting. Given the cost of painting is 5 rupees per 100 centimeter square. अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कितने एरिया पर हमें पेंट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड। एरिया टू बी पेंटेड क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब डोम। तो CSA क्या होता है हेमिस्फीयर का बच्चों, 2 पाई r स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें r पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, r पता होना चाहिए। देखो इस पे हमें पेंट नहीं करना है बिल्डिंग पे, हमें सिर्फ उसके डोम पर पेंट करना है। सही, कहीं आप इसका एरिया पर निकालने बैठ जाना। अच्छा, अब आपको सरकमफ्रेंस क्या दे रखी है डोम की, 17.6। तो यहाँ से आप क्या करिए, r फाइंड आउट कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, 2 पाई r दे रखा है 17.6, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 17.6। तो r कितना आएगा, 17.6 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। डेसिमल हटाइए यहाँ से, तो ये चला जाएगा 44, 4 से चला जाएगा। तो r कितना आ जाएगा, 2.8 मीटर। तो आएगा 28/10, ये भी 28/10 मीटर स्क्वायर। ये से कट जाएगा, कितना आएगा, 4। अब देखिए, अच्छा ये आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है और वो दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। बस इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 44 इंटू 4 कितना होता है, 176 इंटू 28, 48 4 कैरी और 56 4 66 कैरी और ये 40 और ये 253 क्या आएगा, 8294 तो आएगा 4928 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। तो 49.28 मीटर स्क्वायर, या 49.28 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया जिस पर हमें क्या करना है, पेंट करना है। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दे रखा है, ₹5। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, ₹5/100। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यों, रेट हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। देखिए 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मगर यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो 1 मीटर का मीटर स्क्वायर कैसे बनेगा, जब 1 मीटर को हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये कितना हो जाता है, 1 मीटर स्क्वायर बन जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के, और ये भी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये जो एरिया होगा इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करके इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। देयरफॉर लेट आइटम राइज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 49.28 मीटर स्क्वायर और 49.28 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 5/100 इंटू दिस मच। अच्छा, 2 ऐसे चला जाएगा तो आएगा 4928। देखिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आ जाएगा, फिर एक और 100 से करोगे तो 2 0 यहाँ, तो ये से कैंसिल हो गया। अब ये देख लीजिएगा कितना आएगा, क्या आएगा, 24640, कितना रुपीज़ आ जाएगा,